हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 013 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही क्वेश्चन बना के दे दिया जिसमें मैंने लिनक्स के बारे में बता दिया, MS वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो बता दिया हूँ, ठीक है। MS पावर पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब भी मैं बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है हम लोगों का, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें क्या है हम लोग का, क्रिएट अ स्प्रेडशीट फॉर द फॉलोइंग डेटा। स्प्रेडशीट मतलब यहाँ पे MS एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो आप स्प्रेडशीट बनाना है तो चलो नॉर्मल आपका स्प्रेडशीट जैसी दिखा, आप समझ गए हमको MS एक्सेल पे काम करना है। तो चलो आओ वही सर्च पे आ गए आप लोग, यहाँ पे आप एक्सेल सर्च करो, ठीक है। तो ये देखिए एक्सेल आ गया, इस पर क्लिक कर दो, आपने एक्सेल को ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल का ये हो गया ब्लैंक वर्क प्लेस, इसको बंद कर दो भाई, अब इसको ऑन करो, ठीक है। तो ये आपने ब्लैंक आपने एक एक्सेल को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है आपका जो है ये फॉर्मेट थोड़ा अलग दिखे, क्योंकि हो सकता है आपका कोई अलग ये हो, जैसे मेरा 2013 का है तो आपको शायद 2015 का हो या पहले वाला हो, तो उसमें थोड़ा हल्का इधर उधर इंटरफेस होगा, लेकिन सब कुछ सेम ही रहता है, समझे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि ये आपको ये जो डेटा है ना, ये जो टेबल है ये एज इट इज़ वहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको ये जो नीचे क्वेश्चन है वो सब करना है। तो पहले हम लोग को ये जो टेबल है एज इट इज़ इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो नेम है, तो नॉर्मल नेम लिख दिया। फिर क्या है, अब देखिए नेक्स्ट इस पर जाना है, तो आप चाहो तो माउस से क्लिक करके इस पर जाओ, या फिर डायरेक्ट देखिए यहाँ पे है तो वो जो बार वो जो होता है ना अप लेफ्ट राइट वो जो होता है वो वाला कीजिए, बस क्या राइट पे क्लिक कीजिए तो आप इधर आ गए। फिर नेम के बाद क्या है, तो बेसिक पे है, तो आप यहाँ पे बेसिक पे लिख दिया मैं, है ना। फिर नेक्स्ट पे आ गए। फिर क्या है, तो ये है डीएनएस अलाउंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मल DA लिख रहा हूँ, है ना, ये लिख दिया हूँ। फिर आगे क्या है, PF लिख दिया हूँ ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यार, ठीक है। नेट सैलरी तो सैलरी लिख दिया हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, ये लिख दिया है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो बेसिक पे है ये ढक गया है, तो अब इसको अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल B के पास यहाँ पे जैसे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये बार दिख रहा है, तो बस इस पर क्या करना है, क्लिक करके, है ना, लेफ्ट क्लिक करके इसको बस ऐसे करके खींच देना अपने हिसाब से, जैसे जितना बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या स्पेस बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है XYZ है ABC है, तो मैं नॉर्मल पहले ना 1 2 का ही देता हूँ, XYZ और ABC, बाकी सब भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें इसका बेसिक पे है 75,000 और 60,000, तो 75,000 कर देता हूँ मैं, 75,000 और नेक्स्ट का है 60,000। अब इसका ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वही सेम बात है, आप देखो ना खुद ही बोलोगे यार क्या आप बार बार बताना। तो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये क्रिएट द स्प्रेडशीट इन अप्रोप्रिएट लेवल्स, यू शुड फॉलोइंग फार्मूलाज इन कंप्यूटिंग। तो आपने स्प्रेडशीट बना दिया, ये सब डेटा को भी दे दिया है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है, डीएनएस अलाउंस निकालने के लिए क्या लगाना है, तो 30% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। यानी कि बेसिक पे का हम लोग को 30% होगा DA। नॉर्मल, तो इसको हम निकालने के लिए क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाने के लिए आप DA निकालने वाला तो इस पर आ जाओ, इक्वल टू का साइन पे क्लिक करो, है ना। अब यहाँ पे बेसिक मैथ लगाना है। अगर मैं बोलूँ आपको 100 का 30% निकालो तो आप कैसे निकालोगे, आप 4-5 में पढ़े होंगे ये सब चीज़ को। 100 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100, है ना, इसी ऐसी 30% निकलता है ना किसी का भी। तो बस यहाँ पे भी आपको क्या करना है, तो बेसिक पे का हम लोगों का 30% निकालना है। तो आप देखिए आप चाहो तो यहाँ पे पूरा 75,000 लिख सकते हो ऐसे करके, लेकिन अगर पूरा नहीं लिखना है तो देखिए आपने इक्वल टू कर दिया है। अब बस माउस लाके ये बेसिक पे 75,000 पे क्लिक कर दो। आपने जैसे किया देखिए B2 आपका सेलेक्ट हो गया, यानी कि 75,000 सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, 30%। तो 30% कैसे निकलता है, तो ये हो गया। उसका देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, 100 गुने 30/100, है ना। तो यहाँ पे 75,000 30। अब देखिए 30 आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे तब ना, ये 30 डिवाइडेड बाई 100 एक साथ होगा, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आप इसको लिख के जैसे ही एंटर मारोगे आपका निकल गया 75,000 का 30% कितना होता है, तो 22,500 होता है।
समझे। तो ये हो गया तरीका। अब देखिए इसी तरह से आप अब बाकी का भी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस आइकन बन के आया है नॉर्मल। यहाँ पे जब आप कॉर्नर में इसको लेके गए तो प्लस आइकन बन के आया है, तो बस अब इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए जितना निकालना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया है तो 2 नीचे ले आऊँ, तो देखिए 60,000 का भी 30% कितना होता है, तो 18,000 होता है। तो इस तरह से देखिए डायरेक्ट निकल के, आपको दूसरा के लिए फिर से नहीं निकालना पड़ा। तो ये हो गया तरीका। अच्छा अब एक काम करते हैं ना, इसको मैं एक अलग तरीका से भी बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर से इक्वल टू का साइन दिए, फिर से 75,000 को सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए 30% निकालने बोल रहा है ना, तो नॉर्मल अगर गणित लगाएंगे ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 30% मतलब कि 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी देखिए सेम आंसर आया है, समझे। तो वही नॉर्मल सा मैथ्स है। अगर आप 30/100 करोगे है ना, नॉर्मल देखते हो नीचे 2 0 है तो पॉइंट उठ के 2 इधर आ जाएगा तो 0.3 ही बनेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0.3 से भी करके किया। तो देखिए वही आंसर है आपका। अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, तो प्रोविडेंट फंड क्या है, तो प्रोविडेंट फंड क्या है 15% ऑफ बेसिक पे। तो 15% वही सेम चीज़, इक्वल टू का साइन दो है ना, बेसिक पे क्लिक करो और 15% बोला है ना, तो 15% आप चाहो तो निकाल सकते हो, वरना आपको भी पता चल ही गया है। क्या करना है आपको, नॉर्मल 0.15 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये किए तो हमको आ गया 11,250। तो आप चाहो तो इसको ड्रैग करके नीचे ला भी सकते हो, आपको पता ही ऐसे कही है। तो ये भी निकल गया आपका है ना, 60,000 का 15% क्या होता है, तो 9,000 होता है। अगर आप चाहो तो ये इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जो बेसिक मैथ लगाते हो। इक्वल टू कर दिए, 75,000 को सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या 15%, तो 15/100 होता है ना, 15/100 कर दो, ये कर दिए तो भी हमको वही आया, समझे। तो ये समझ गए आप, ये निकाल दिया आप लोगों ने। फिर क्या है, नेट सैलरी क्या है, तो बेसिक सैलरी प्लस ये प्लस माइनस प्रोविडेंट फंड। तो आप क्या देखिए, बेसिक सैलरी नेट सैलरी कैसे निकलेगा, तो ये जो हम लोग का नेट सैलरी है ना ये, तो इसके निकालने के लिए बेसिक पे प्लस ये डीए माइनस पीएफ को हमको करना है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, आप चाहो तो यहाँ पे लिखो इक्वल टू डाल के ये लिख दो 75,000 माइनस पूरा लिखो 22,500, सॉरी 75,000 प्लस 22,500 माइनस 10, ऐसे लिखो। या फिर इक्वल टू कर दियो बेसिक पे, फिर क्या करना है आपको, देखिए बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, यानी कि डीए को ऐड करना है तो यहाँ पे बस प्लस लिखो, मतलब अपने इससे कीवर्ड से वो, फिर साथ में डीए को सेलेक्ट कर दो। फिर क्या करना है, माइनस करना है ना, किसको माइनस करना है, तो पीएफ को करना है, तो पीएफ पे क्लिक कर दो, बस एंटर मारो, आ गया आपका 86,250 है ना। ये करके बस आप इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आओ, तो इससे ही आपका 69,000 निकल गया इसका। तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल निकल गया। तो यही था बस, आपको देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स मिल गया आपको, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर, कि ड्रॉ अ बार चार्ट शोइंग नेम एंड बेसिक पे, यू मस्ट इंक्लूड प्रॉपर हेडिंग इज इन दी चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चार्ट बनाने बोल रहा है, बार चार्ट, जिसमें हम लोग को क्या होगा, नेम और बेसिक पे दिखे। तो यहाँ पे नेम और बेसिक पे का हमको चार्ट बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, डायरेक्ट जो वैल्यू को हमको करना है, तो नेम और बेसिक पे का करना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलते हैं और भी बहुत सारा वैल्यू होगा, पर यहाँ पे 2 है, तो मैंने ये 2 को सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, मैं इंसर्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारा चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का, ये देखिए इंसर्ट बार चार्ट आ गया। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये सब सारे बार चार्ट हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 3D वाला ले लेता हूँ जो थोड़ा सुंदर दिखे। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो बस ये मेरा चार्ट बन गया। यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब मेरा मन है, मैं क्या कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बार चार्ट अपना बना दिया, ठीक है। बार चार्ट ऐसे ही बनता है जनरली, तो अपने हिसाब से बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे चार्ट टाइटल भी देने बोला था, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कौन सा है, तो एम्प्लॉय सैलरी करके है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सैलरी करके इसका टाइटल दे देता हूँ, क्या, सैलरी। ले बन गया, तैयार हो गया मेरा, मिल गया मेरे को 16 मार्क्स, है ना, 10 + 6। तो यही था मेरा पूरा इस मैक्सेल के बारे में। एक और पेपर का मैं दिखाया था, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं, उसमें क्या बोलता है। यहाँ देखिए मैंने बताया था ये वाला, ये सब याद है, मैं करके दिखाया था फ्लायर वगैरह बना के। तो यहाँ पे भी देखिए भैया, क्रिएट अ वर्कशीट विच कंटेन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट इन सब्जेक्ट BCSL 013। तो देखिए बस वही बदल दिया है। इसमें क्या क्या बोल रहा है, तो टाइप इन लेवल्स, यानी वही लेवल्स मतलब क्या, रोल नंबर, थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट करके बनाओ। तो चलिए मैं इसी में बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, ये समझिए स्टार्टिंग है मेरा, है ना, आप समझ गए होंगे, ये मेरा स्टार्टिंग है।
तो लेवल्स मतलब क्या, वही नाम देना है, रोल नंबर और क्या है, रोल नंबर करके बनाना था, एक थ्योरी नाम से बनाना है, तो मैंने थ्योरी भी दे दिया। फिर क्या है, तो प्रैक्टिकल है तो मैं प्रैक लिख देता हूँ, है ना, पास, असाइनमेंट तो असाइनमेंट, ये सब मेरा ये दे दिए। अब देखिए इसके अंदर क्या है, कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट अंडर, यहाँ पे देखिए रोल नंबर है तो अपने हिसाब से 2-3 वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3, ये रोल नंबर है, मतलब 3 स्टूडेंट है। अब उसका थ्योरी में कितना है, तो आप चाहो तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट, तो मेरे को एक टोटल मार्क्स भी बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक टोटल लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से नंबर दीजिए सबको, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, तो आप जनरली सोचिए ना, काम कीजिए आप, थ्योरी जो है आप लोगों का वो है 80 मार्क्स का है, तो आप 80 में से कुछ भी दे दीजिए अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं 70 दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 78, 80 मार्क्स का है ना, तो अपने हिसाब से इसको 54। प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों का है 10 मार्क्स का है, कुछ भी दो यार, नॉर्मल कुछ भी सोचो, तो 10 में इसको 8 मिला, 9 मिला और इसको 5 मिला। फिर असाइनमेंट भी है 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का करना है। तो ये जो था, ये हम लोग का थ्योरी जो था टोटल 80 था, तो 80 में इसको इतना मिल रहा है, प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स का था तो इसमें मिल रहा है, और असाइनमेंट भी 10 मार्क्स का है, तो 10 में इसको मिला है 9, इसको मिला है 7, इसको मिला है 4, ये जो लास्ट वाला है ना ये बेवकूफ़ है, तो इसको सब में कम मार्क्स मिला है, ठीक है। अब देखिए टोटल करना है, तो टोटल क्या होता है, तो भाई टोटल मार्क्स करना है, तो चलो टोटल करने के लिए क्या होगा, इन तीनों को ऐसे करके सेलेक्ट करके ऐड कर देना है ना। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू लगा दिए, आपको पता है ऐड करना है, तो क्या आप चाहो तो इन सबको ऐड कर सकते हो, इक्वल प्लस 70 + 80 ऐसे करके, या फिर आप नॉर्मल भी क्या कर सकते हो, तो ये कर दिए प्लस, ये कर दिए प्लस, ये कर दिए, एंटर मारे, आ गया आपका 87, है ना। अब बस इसको पकड़ के नीचे खींच दिए, सबका आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स आप लोग का निकल गया, इसका 100 में 87 है, इसका 94 है, इसका 63 है, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया टोटल मार्क्स, है ना। मैक्स मार्क्स क्या था 100, तो उसके अंदर हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ ईच स्टूडेंट एज फॉलोज, तो ये अगर यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा ब्लर है, काम चलाइए जो बात है। अगर एक ए कब आएगा, जब 90 और 100 के बीच में होगा, बी कब आएगा 80 और 89 के बीच में, सी कब आएगा 70 और 79 के बीच में, डी वही 60 और 69, ई और ला। तो हम लोग को ग्रेड निकालना है सभी स्टूडेंट का, तो ये सब टोटल है, ये हो गया। तो अब देखिए 87 से यहाँ पे नॉर्मली ग्रेड नाम का भी बना देते हैं हम लोग, तो ग्रेड निकालना है, तो अगर आप चाहो तो देख के भी लिख ही सकते हो कि भाई 87 है, तो 87 किसके बीच में आएगा, 80 और 89 का बीच में, तो यहाँ पे आप नॉर्मल खुद से बी लिख दो, ये बी ग्रेड का है ना, ये ए ग्रेड का है, और ये 60 to 70 किसका है, 60 to 69 डी ग्रेड का है, तो इसको डी ग्रेड है, तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिक है, इतना ही आपको, यही चीज़ आपको करके दिखाना होता है वहाँ पे, ठीक है। आप देखिए पूछेंगे, आप बोलेंगे वाइवा में क्या होगा, तो वाइवा में आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा तुम फार्मूला कैसे बनाते हो, अगर कोई फार्मूला लिखना होता है तो क्या करते हो, तो कोई भी फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, है ना। अच्छा अगर आप चाहते ना, तो यहाँ पे जो मैंने टोटल किया है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया था, सबको सेलेक्ट करके किया था ना, ऐसे करके। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, क्या, सम नाम का एक ये होता है, यहाँ पे बस जिन तीनों को ऐड करना है वो कर दिए, ब्रैकेट बंद किए, एंटर मार दिए, तो देखिए इस तरह से मैं भी सम को कर सकता हूँ। चलिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ, जैसे मैं उन तीनों को सेलेक्ट करके किया था ना, ये करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इक्वल टू पे किया, यहाँ पे SUM लिखा, सम वाला मेरा फंक्शन आ गया, मैं इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे को जिसको सम करना है तो मैं उसको पकड़ के जिन जिन को करना है उन सबको क्लिक किया हुआ था, लेफ्ट क्लिक करके मैं जिसको सबको टैग कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, आ गया मेरा सम, समझे। तो इस तरह से भी मैं सम को निकाल सकता। तो आप समझ गए होंगे, यही सब आपसे पूछता है। और हाँ, इसका ज़रूर देख लीजिएगा, मैं एक जो मैंने पहले ही बताया हूँ, अब तक बताते आ रहा हूँ कि मैं पहले भी करवा चुका हूँ ये सब पेपर, तो आप ज़रूर ये वाला एक्सेल वाला जो मैं बताया हूँ वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें एक्सेल का मैंने और भी बहुत तरह के क्वेश्चन करवाए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, ये सब भी आप देख ही लिए हो, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिएगा,
बाकी अगर ये प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिए, इसमें भी मैं सब बताते आ रहा हूँ, पावर पॉइंट बता दिया हूँ, MS वर्ड के बारे में बता दिया हूँ, लिनक्स कमांड सब बता दिया हूँ, तो वो सब ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।